मेरी ये वीडियो बेसिकली उन मदर्स के लिए है जो नई नई माँ बनी है। ब्रेस्ट फीडिंग ये टॉपिक है आज का। क्यों करवाना इतना ज़रूरी है? क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो ही बच्चे को विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिलता है? ये सारे क्वेश्चन एक नई माँ को हमेशा होती है जब उसका न्यू बेबी जन्म लेता है इस दुनिया में। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मदर बनी थी तब मेरे मन में भी यही सारे सवाल थे। मैं सोचती थी कि एक बच्चे का पेट भरने के लिए ही ब्रेस्ट यानी कि माँ का दूध दिया जाता है, उसके अलावा उसका कुछ यूज़ नहीं है। मैंने सिर्फ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी उसका पेट भरने के लिए की थी, ये सोच के नहीं की थी कि क्यों करनी चाहिए। मुझे बस यही था कि उसका पेट भर रहा है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं। पर क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कुछ पता नहीं था। तो चलिए ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों तक हम इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। और अब मैं नई नई मदर बनी हूँ और वो भी दूसरी बार, तो मेरे पास बहुत कुछ है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। साथ ही में मेरे व्लॉगिंग्स तो चलते रहते हैं और कॉमेडी वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी खिचड़ी क्यों एक ही चैनल में? क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई हूँ। मैं अलग अलग चैनल बनाऊँगी तो कहाँ से चलेगी, मैं टॉपिक्स कहाँ से लाऊंगी? पहले मैं अपने आपको ग्रो करूँगी आप लोगों की मदद से, क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे और फिर मैं सबको बाइफरकेट करूँगी, तो आपको मेरी चैनल पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको अलग अलग जगह जाके ढूंढनी पड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से सबसे पहले तो एक माँ और एक न्यूबॉर्न बेबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पहला दूध माँ का आता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपके बच्चे को, जन्मे हुए बच्चे को काफ़ी सारी बीमारी से दूर रखता है। उसे दूसरा मिलता है न्यूट्रिशन। बेबी को मदर मिल्क से बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है जो उसके आने वाले वक्त में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि माँ जितना अच्छा खाएगी बच्चे को दूध उतना अच्छा मिलेगा। ये चीज़ पहले मैं नहीं समझती थी, मुझे बस इतना ही था कि मैं अच्छा खाऊंगी तो दूध की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा प्रोटेक्शन। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो एक मदर हेल्प करती है अपने बच्चे को बहुत सारे कॉमन चाइल्डहुड इलनेस से बचाने के लिए। ब्रेस्ट फीड से इन्फेक्शन का डर कम हो जाता है, अस्थमा जैसे इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, को ईयर इन्फेक्शंस नहीं होते और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां, कोल्ड कफ, उससे हम बचा सकते हैं अपने बच्चे को। पर ब्रेस्ट फीड का दूसरा फ़ायदा पता है क्या है? एक माँ को फ़ायदा है इससे। उसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन यानी गर्भाशय का कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है उसका। और सबसे अच्छी बात, माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग बंधा सकते हैं हम सिर्फ इस ब्रेस्ट फीडिंग का छोटा स्टेप लेने से। आपको पता है ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एक माँ के अंदर होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को खुद अपने सीने से लगा के जब उसे दूध पिलाती है तब ये नाम का हार्मोन अब उनकी बॉडी में ग्रो हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और बच्चा एकदम काम महसूस करता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट बढ़ाने से बॉन्डिंग अच्छी होती है, दूध का फ्लो अच्छा होता है और आपका बच्चा आपके पास सेफ फील करता है। तो ये आप बिल्कुल मत भूलना कि आप जितना अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाएंगी, आपका ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो उतना ही बढ़ जाएगा। आपको और कोई पंपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मन में भावना लानी है कि मेरा बच्चा सिर्फ भूखा नहीं है, बट उसे मुझे तंदुरुस्त भी करना है और मुझे दिल से पिलाना है, सिर्फ कंडाला करके नहीं पिलाना है। हम काफ़ी बार टायर्ड हो जाते हैं, हम ये बोलते क्या झंझट है ये पूरा दिन उसको खिलाओ पिलाओ, पर कब तक करना है? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे उसे बाहर का फूड इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे जैसे वो बाहर का खाना खाता जाएगा उसकी भूख बढ़ती जाएगी, प्लस उसकी भूख मिटती भी जाएगी बाहर का खाना खाने से। तो वो आपके पास सिर्फ एक लालच, एक माँ के पास रहने के लालच के लिए या उसकी एक हैबिट के लिए आपके पास आएगा फीडिंग लेने के लिए, उसके अलावा नहीं आएगा। पर बस ये 6 महीने बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार से दूध पिलाएं। आप जानती हैं ब्रेस्ट फीडिंग एक
बहुत ही बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है आफ्टर प्रेगनेंसी। आपको कोई पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका ओव्यूलेशन, मेनिस्ट्रुअल साइकिल सब चेंज हो जाता है इसमें। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग ही करवा रही है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। दूसरा, ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। या अनलाइक आप बाहर का फॉर्मूला मिल्क पिलाओगे तो आप बॉटल का यूज़ करोगे, आप ब्रेस्ट पम्प्स का यूज़ करोगे जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप मैनुअल ब्रेस्ट पम्प लेते हो तो ठीक है, पर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आपको ऑटोमेटिक ब्रेस्ट फीडिंग पंप लेना पड़ेगा जो बहुत ही महंगा आता है, 3-4-5 हज़ार तक का आता है। सो इन ऑल आप एक ऐसी चलती फिरती अपने बच्चे के लिए खाने की एक स्नैक की गाड़ी हो, जिसे आप कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से उसे फिट करवा सकती हैं, ये सोचे बिना कि अब मुझे पानी गर्म कहाँ से मिलेगा, अब मुझे फॉर्मूला पाउडर ख़त्म हो चुका है कहाँ से मिलेगा, मेरा ब्रेस्ट पम्प घर पे भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये सारी चिंता किए बिना आप अपने बच्चे को किसी भी प्लेस पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे खाना खिला सकती हैं। सो फ्रेंड्स, कितने सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं ना। अब एक फ़ायदा और बता देती हूँ मैं आपको इसके लिए। ब्रेस्ट फीडिंग एक सोलली मात्र ऐसी एक चीज़ है जो आपको वेट लॉस करने में मदद करती है। जी हाँ, स्टार्टिंग के कुछ महीने रहते हैं जहाँ पे आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 10-12 किलो वज़न बढ़ा दिया रहता है, वेट पुट ऑन कर लिया रहता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से आपकी बॉडी की फैट्स, एनर्जी, सब कुछ आप उसको सब कुछ यूटिलाइज़ करते हैं बच्चे को दूध देने के लिए। और आपका वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो जल्दी उसका इफ़ेक्ट आता है, आप मोटे मोटे नहीं लगते हो। और मेरे साथ दोनों प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में 12 किलो वज़न बढ़ा था, मैं ठीक चबी हो गई थी। और तुरंत ही जैसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो गया, मैंने 3 महीने के अंदर काफ़ी सारा वेट लॉस कर दिया अपना। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करने से आई वॉज नाउ क्वाइट ओके। तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी मेरी ऐसी ही रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा उठा हुआ है अभी मेरी गोदी में बैठा है, हाँ इसको खड़ा होना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है आपको कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं कैसे करवाऊँगी। तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वर्किंग वुमन अपना ब्रेस्ट मिल्क को फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं जाने के पहले। हाँ, आपको उसके लिए पंपिंग मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, नो ऑप्शन इधर। बट बाहर का फॉर्मूला मिल्क नहीं, सिर्फ माँ का प्यारा प्योर दूध ही देना है बच्चों को। उसके अंदर जो ताकत है वो किसी भी और दूध में नहीं मिलेगी मेरे इन छोटे छोटे गोलों मोलो बच्चों को। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी से कुछ रिलेटेड, और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। Hasta la vista. Hasta la vista.